राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रो दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता। दोस्तों, फरवरी का महीना क्या ग्रहों की स्थिति है सभी राशियों के लिए, हमारी 12 राशियों के मेष से लेकर मीन तक क्या ग्रह गोचर रहेगा, क्या उनका कैरियर, क्या उनका फाइनेंस, क्या उनका हेल्थ इश्यूज हैं, क्या उनकी फैमिली लाइफ या एजुकेशन, सबके बारे में बताने जा रही हूँ। तो आप सभी का साधना एस्ट्रो चैनल पर बहुत बहुत आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ग्रहों की स्थिति की बात करूं दोस्तों, तो इस वर्ष 2026 में शनिदेव मीन राशि में ही रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जून तक मिथुन राशि में रहेंगे, उसके बाद कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। अक्टूबर के महीने में सिंह राशि में। राहु केतु की बात करूं तो राहु इस समय कुंभ राशि में है और केतु सिंह राशि में है। 25 अक्टूबर को ये दोनों ही निकलकर केतु जाएंगे कर्क में और राहु जाएंगे मकर में। तो ये ग्रह स्थिति, मतलब बड़े ग्रहों की स्थिति ये है। फिर बात करती हूँ फरवरी के माह में। सूर्य 13 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगे, इसके साथ ही शुक्र 6 फरवरी को कुंभ राशि में जाएंगी और मंगल और बुध की स्थिति भी कुंभ राशि में बनी रहेगी। तो ये ग्रह स्थिति सभी के लिए क्या प्रभाव देने जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं बात करूंगी मेष राशि, क्योंकि मेष राशि पर शनि की 7.5 है। शनिदेव 12वें बैठे हैं, राहु लाभ भाव में बैठे हैं, केतु पंचम में है और देवगुरु बृहस्पति फरवरी माह में कर्म स्थान पर बैठे हैं, भाग्य को देख रहे हैं। सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध ये 4 ग्रह दशम भाव पर बैठे हैं। सूर्य निकल कर जाएंगे 13 तारीख को लाभ भाव में, शुक्र निकल कर जाएंगे 6 तारीख को लाभ भाव में। मंगल और बुध की भी स्थिति यही रहने वाली है। इस महीने 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा और इस समय सूर्य रहेंगे कुंभ राशि में। तो मैं अगर फाइनेंस की बात करूं, आपके जॉब की या बिजनेस की, तो ये जो महीना फाइनेंस के लिए है, मेष राशि के लिए बड़े उतार चढ़ाव लेकर आएगा, क्योंकि दशम में बैठा हुआ है सूर्य। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। अगर आप सरकारी क्षेत्र में काम करते हैं और आप ट्रांसफर के लिए या आप प्रमोशन के लिए चाहते हैं, तो इस महीने शुरुआती आपको 13 तारीख के बाद भी नहीं, पूरे महीने ही आपको ये सारी चीजें मिलती हुई दिखाई दे रही है। जॉब व्यवसाय में भी आपको उन्नति और तरक्की दिखाई दे रही है। आपके लिए पैसा पूरे माह आपको आता ही रहेगा, लेकिन कुछ डिसीजन आपके गलत हो सकते हैं, उसके लिए मैं कारण बताऊंगी आपको। तो फाइनेंस की बात करूं तो बहुत अच्छा समय है। आप इस समय प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय है। इस समय आप कहीं और अदर निवेश करना चाहते हैं, आप सोने चांदी में निवेश करना चाहते हैं, आप शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है। तो फाइनेंस की दृष्टि से देखती हूँ तो बहुत अच्छा समय है। प्रमोशन, ट्रांसफर सब कुछ मिलने वाला है। मतलब आपके लिए ये समय, आपके लिए एक तरह से फाइनेंस यानी धन के मामले में कहूं तो जैसे लॉटरी लग जाएगी आप। बात करती हूं अगर विद्यार्थी हैं आप, तो यह विद्या के क्षेत्र में भी देख रही हूं मैं आपके लिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की तीसरी दृष्टि पंचम भाव पर है और केतु बैठे हैं ज्ञान के कारक। तो यहाँ आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप कहीं आपने एग्जाम आपको क्रैक करना है, सफलता मिलती दिख रही है, लेकिन राहु वहीं बैठकर कंफ्यूजन क्रिएट जरूर करेगा। सूर्य बैठे हुए आएंगे यहाँ पर, पहले दशम में है, उसके बाद 11th हाउस में यानी 11वें घर में आ रहे हैं। तो ये सफलता के आपको गारंटी देते हैं कि यहाँ आप सफल होंगे, लेकिन आपको तैयारी पूरी रखनी होगी, तभी आपका काम बनेगा। क्योंकि यहाँ मंगल की दृष्टि दशम पर भी है और 11th हाउस में पहुंच जाने की वजह से आप थोड़ा सा जल्दी मतलब चीजों को आप इजीली जल्दी आप करने की कोशिश करेंगे, यानी कि बिना पढ़े चीजों को आप उसको अपने आंसर लिखेंगे या आप उन चीजों को छोड़ेंगे, तब आपके लिए दिक्कतें हो सकती हैं। संतान की बात मैं करूं तो संतान के लिए अभी मेष राशि वालों को रुकना चाहिए। पंचम भाव पर केतु हैं और राहु लाभ भाव में बैठे, जहां से पंचम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है। तो संतान से मिलने वाले सुख में कमी दिखाई दे रही है, साथ में संतान उत्पत्ति में भी यहाँ दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। तो इस वर्ष में बात करूं, अगर आप संतान के लिए प्रयासरत हैं तो आपको
कम से कम जून के माह तक आपको रुकना चाहिए मेष राशि के जातकों। अगर मैं बात करती हूं आपके वैवाहिक जीवन के लिए, तो समय सही है, आप इसके लिए प्रयास कर सकते हैं। और यहाँ दाम्पत्य जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है। और यहाँ आप शादी विवाह योग्य हैं तो आपके लिए एक अच्छा रिश्ता आ भी सकता है और आपका रिश्ता तय हो भी सकता है। तो ये आपके लिए पूरे ही वर्ष देवगुरु बृहस्पति की कृपा मिलती रहेगी, क्योंकि सप्तम के कारक यानी आपके पार्टनरशिप और आपके दाम्पत्य जीवन के कारक देवगुरु बृहस्पति ही होते हैं। इनकी शुभ दृष्टि है। एक समस्या हो सकती है, एक्स्ट्रा आपके मैरिटल अफेयर्स अचानक से सामने आ सकते हैं शुक्र के राशि परिवर्तन से। शुक्र जैसे ही राहु के साथ में गोचर करेंगे फरवरी माह के पहले ही हफ्ते से, अचानक से आपका रुझान या तो इस तरह बढ़ेगा या आपके पहले के कोई इस तरह के अफेयर्स सामने आ सकते हैं, लोगों के सामने भी आ सकते हैं और ये आपके लिए कहीं ना कहीं बदनामी का कारण भी बन सकते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो इस महीने आपको बहुत सावधानी आपको बरतनी होगी। स्वास्थ्य की बात करूं मैं तो आपको पेट के रोग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेट के रोग हो सकते हैं, स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा हो सकती है, कट घाव लगने की भी चांसेस ज्यादा हैं, यानी दुर्घटना का भी योग बना हुआ है। तो यहाँ आप रात के समय वाहन ना चलाएं। वाहन चलाते समय बहुत अधिक सावधानी बरतनी है आपको। बहुत अधिक नीले और काले कलर के कपड़ों से आपको बचना है। बहुत अधिक जल्दबाजी से भी आपको बचना है। इसके साथ ही दोस्तों, ये फरवरी का माह, क्योंकि 11th हाउस में सूर्य और ग्रहण की स्थिति बन रही है, ग्रहण की स्थिति भी कहीं आपके जीवन में एक बड़ा, या तो आपको टर्निंग पॉइंट यानी कि बड़ा एक अपॉर्चुनिटी देगी, या फिर आपका पिता के साथ में रिश्ता खराब करा सकता है। जैसे मैंने आपसे कहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके सामने आ सकते हैं, या फिर आपको फाइनेंशियली बड़ा कोई लॉस करा सकता है। जैसे क्योंकि यह राहु बैठा है और आपकी जरा सी चूक आपके बड़े अमाउंट को कहीं फंसा सकता है, चाहे आप से कोई आपसे उधार मांग ले या कहीं आपने प्रॉपर्टी में निवेश किया वहां फंस जाए, यानी बड़ा अमाउंट आपका फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब तक आप सोच समझ ना लें, डॉक्यूमेंट ना चेक कर लें, किसी को उधार ना दें, तब आप अपने फाइनेंस यानी कि अपने धन को बचा सकते हैं। हालांकि शनिदेव बैठे हुए हैं 12वें घर में, उनकी धन भाव पर दृष्टि है, तो ये भी एक कारण बनेगा कि शुक्र आपके लाभ में जा चुके हैं, तो बड़े अमाउंट में पैसा तो आएगा, लेकिन वही मैंने एक बताया, एक छोटी सी चूक आपको बड़ा नुकसान दे सकती है। मैंने हेल्थ इश्यूज की बात कर ली आपके लिए, मैंने आपके फाइनेंस सभी की बात की। अब मैं आ जाती हूँ आपके उपायों पर। आपको क्या उपाय कर लेने चाहिए? तो इस महीने आपको विशेष रूप से लाल रंग का अधिक से अधिक इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी स्फूर्ति बनी रहे, जिससे आपके अंदर आपका करेज, आपका हिम्मत आपकी बनी रहे और आप हर कार्य को सफलतापूर्वक कर सकें। क्योंकि राहु की भी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर जारी, तो ये कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करती है, आपके मन को अशांत करती है। इसके साथ ही आपके लिए जो नंबर बनता है वो बनता है 3 नंबर। आप इसे रेड कलर के पेन से अपने हैंड पर भी लिख सकते हैं, आप इसको लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में भी डाल सकते हैं। मंत्र की बात करूं मैं, आपको इस महीने आपको जो मंत्र का जाप करना है वो है ओम आदित्याय नमः। इस मंत्र का आप 1 माला जाप कर सकते हैं। और ये आप, ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको बैठकर आसन ही लेना हो। आप कहीं भी अपने ऑफिस जाते समय, कहीं अपने शांत स्थान पर बैठकर, अपने ऑफिस की सीट पर बैठकर भी आप ये मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये पूरे महीने जो आपका हिम्मत टूटती हुई दिखाई दे रही है, आपको किसी का सहयोग मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, और जहां आपको बड़े अमाउंट आने के बाद आप कंफ्यूजन में जा सकते हैं, वो सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। पिता के साथ में किसी भी तरह का कोई आपका मतभेद नहीं होगा और आप अच्छे से इस महीने को एंजॉय कर पाएंगे, यानी कि ये आपके लिए अच्छा समय है, तो इसका भरपूर फायदा उठाएं। तो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए बेल बटन को ऑल पर और प्यारा से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। राधे राधे।